नमस्कार श्रुति। नमस्कार। आपका एग्जाम फैक्ट एकेडमी पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। जी 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 सर, जो आज फैसला आया है कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, जी जो सोशियो मार्क्स थे और एक एक्सपीरियंस का डाउट है बच्चों को सबसे ज्यादा टीजीटी में, हम्म, इसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ। जितना मेरे को क्लियर है उतना ही कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं भी नहीं कर पाऊंगा। जी जी जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो जो एक्सपीरियंस वाला जो मामला था उसको सेग्रीगेट कर दिया गया था, इस बंद से और अलग कर दिया गया था। कोर्ट का ये कहना था कि भी एक्सपीरियंस की इश्यू को हम जुलाई में सुनेंगे। जी आपको पता है कि एक्सपीरियंस वाला मामला जुलाई में पेंडिंग है, जी ठीक है। लेकिन जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस प्रकार की, माननीय कोर्ट के आर्गुमेंट के टाइम पे इस तरह की चीजें कोर्ट की तरफ से भी, वकीलों की तरफ से भी टिप्पणियां की थी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है और ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो ये मार्क्स हैं जो फादरलेस और ये नो गवर्नमेंट जॉब की, ये भी इंक्लूड है। तो जी। कोर्ट का ये कहना था, तो उस परिस्थिति में तो एक्सपीरियंस भी खतरे में आ जाता है, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो लेकिन वो आता है या नहीं आता है ये तब तक नहीं बता सकते हम, जब तक कि उस ऑर्डर के अंदर ये इस चीज को लेकर के कोर्ट ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो नोटिफिकेशन है उसका कौन सा पार्ट क्वेश्चन किया है। जी जब तक वो पार्ट क्वेश्चन, कारण क्या है कि एक केस था उसके अंदर एक्सपीरियंस के मार्क्स भी चले थे जी जिसकी सुनवाई हुई है, ठीक है। अर्पित गहलावत वाला जो मामला था, हाँ यस। ठीक है, उसके अंदर एक्सपीरियंस के मार्क्स भी चले थे। तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के मार्क्स भी गए जी जी अगर वो अलग हुई है तो। बट वो कोर्ट ने उसको टच किया है या नहीं किया वो तो पता लगेगा जब हम डिटेल की जजमेंट को पढ़ लेंगे। उससे जी। पहले आई डोंट थिंक कि हमें इसके बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए, और है ना। जो सीईटी में भी एक्सपीरियंस मिला हुआ है कैंडिडेट को स्कोर कार्ड में, उसकी भी हाँ, यही कंडीशन है। सेम चीज, सेम अच्छा उसी अच्छा इशू पे अच्छा। ना। एक्सपीरियंस के मार्क्स की हम बात तब करेंगे जब कोर्ट ने उसको डील किया है या नहीं किया। यदि कोर्ट ने एक्सपीरियंस को डील नहीं किया और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया को केवल फादरलेस और जो अदर नंबर जो है आपके नो गवर्नमेंट जॉब वाले उनके को इसको क्वेश्चन किया है ना, फिर तो एक्सपीरियंस को कोई खतरा है नहीं। जी जी और यदि माननीय कोर्ट ने वो पूरा का पूरा ही सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्वेश्चन कर दिया तो एक्सपीरियंस की भी चली जाएंगे। जी जी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ कॉलेजेस में, मतलब बच सकते हैं, ऑर्डर से पता चलेगा। हाँ, देयर मे बी या देयर मे नॉट बी। सो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर जो कि अब तक अपलोड नहीं हुआ वेबसाइट, जी जी जी। ठीक है ना। मतलब आज की डेट में सर जो एक्सपेंस की डेट डली हुई है शायद 22 जुलाई। जुलाई की, हाँ जुलाई की हाँ, डेट तो है। उसका ऑर्डर के बिना क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर ऑर्डर नहीं, में क्लियर ये होता है। उसका ऑर्डर कुछ नहीं, इसकी इस ऑर्डर को जो हाँ ये हाँ ऑर्डर हाँ हाँ। अपलोड हो जाएगा ना वेबसाइट पे, उसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या कोर्ट ने एक्सपीरियंस को भी क्वेश्चन किया है या नहीं। क्योंकि जो सीईटी के ग्रुप सी और डी के जो मैटर डले हुए थे ना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, यस। उसमें एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं किया गया था। जी जी एक्सपीरियंस केवल अर्पित गहलावत वाली में चैलेंज था एंड दैट इज ए डिफरेंट नोटिफिकेशन। ये सो वी डोंट नो कि कोर्ट ने डिटेल रीजनिंग देते हुए कौन सा पार्ट क्वेश्चन किया है, वो हमें नहीं मतलब पता ये जब तक समझ अपलोड सकते नहीं हैं, अगर आज जो ऑर्डर आता है उसमें एक्सपेंस को भी खत्म कर देते हैं तो अगली डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है। हाँ, नहीं पड़ेगी, जो 22 जुलाई है। 100% नहीं पड़ेगी। इन केस अगर माननीय कोर्ट ने इसको भी क्वेश्चन कर दिया है फिर ही आप मान करके चलिए कि उस डेट की कोई रेलिवेंसी नहीं है। गवर्नमेंट केवल एक एप्लीकेशन लगाए और अपनी उसको स्टेटमेंट को विड्रॉ कर ले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जिस स्टेटमेंट के कारण एक्सपीरियंस वाले मामले में स्टे हो रखा है। मतलब एप्लीकेशन की अब भी जरूरत पड़ेगी, अगर आज की डेट में ये 100% जी, अटते हैं तो क्योंकि एप्लीकेशन। गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी हुई है ना कि हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। यस यस, बिल्कुल कोर्ट का बिल्कुल तो आप। स्टे है ही नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं है टीजीटी के ऊपर। कोर्ट की तरफ से स्टे कैसे बना कि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दी कि हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे जब तक कि हम एक्सपीरियंस को डिसाइड नहीं कर लेते। अब मान लीजिए कि एक्सपीरियंस डिसाइड हो गया कि भाई हमने एक्सपीरियंस के नंबर नहीं देने, जी जी तो उस परिस्थिति में कोर्ट में स्टेट एक एप्लीकेशन लगाएगा कि हमने डिसाइड कर लिया, माननीय कोर्ट ने इसको क्वेश्चन कर दिया एक्सपीरियंस को, तो इस सीट को इन्फ्रुक्चुअस कर दिया जाए, इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा वो मामला। जी बिल्कुल। बट वो खत्म तब होगा जब आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं, यस, ठीक उसके है। बिना नहीं होगा। नो, और ये एप्लीकेशन छुट्टियों के बाद ही लग सकते हैं। हाँ वो छुट्टियों के बाद ही रेगुलर रोस्टर में, क्योंकि ये कोर्ट जो है सीनियर जजेस हैं ये वेकेशन रोस्टर में बैठते नहीं। थैंक वो यू सर। तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है एप्लीकेशन की जब कोर्ट होल्ड कर रहा हो जज। अगर जज जज साहब ही कोर्ट को होल्ड नहीं कर रहे तो एप्लीकेशन जाएगी किसके पास, जी जी। है ना। बाकी जो 5 नंबर है ये एक्स्ट्रा, ये सभी हट चुके हैं।
हाँ ये जा सकते हैं। और अगर वेकेशन में मेंशनिंग होती है तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वेकेशन बेंच अगर सरकार रिक्वेस्ट करे तो मे एंटरटेन प्रीपोनमेंट आल्सो कि भाई अभी वेकेशन में सुन लेते हैं इस केस को। अच्छा अच्छा वी अच्छा, डोंट नो, वो दैट विल डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट्स इंटेंशन कि गवर्नमेंट ये चाहती है या नहीं चाहती है। फिर रिजल्ट आ सकता है हाँ उसके बाद। जी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।